तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं घात एवं कोटि। दोस्तों, आज के बाद आप भी घात एवं कोटि निकालना सीख जाएंगे और वो भी मात्र 1 सेकंड में। ये मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कह दूं कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जितना भी और वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कहता है कि कोटि घात। दोस्तों, कोटि घात बताने से पहले मैं आपको छोटी छोटी जो संकेत है पहले मैं वो आपको बता दूं, जिससे कि आपको कहीं भी हल करने में दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, कुछ संकेत जो है कहीं कहीं आपको मिलेगा y डैश, कहीं कहीं y डबल डैश, कहीं कहीं y ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश तक दोस्तों रहता है, 4 भी हो सकता है। तो ध्यान देंगे इसका मतलब क्या हुआ, आखिर इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ होता है कि y का अवकलन x के सापेक्ष, यानी कि dy/dx। यानी ये दोस्तों दोनों सेम है। y डैश को dy/dx हम लोग लिख सकते हैं, यानी y डैश जहाँ रहेगा समझेंगे dy/dx, मतलब कि y का एक बार अवकलन किया गया है x के सापेक्ष। y डबल डैश इसका मतलब होता है d²y/dx²। दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि डबल अवकलन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। यानी जितना बार अवकलन किया जाता है उतना कोटि का उसे अवकलन कहा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ कह रहा है डबल अवकलन है, यानी कि 2 बार, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन। ये दोस्तों y ट्रिपल डैश है, तो इसको हम लोग कहेंगे dq/y dx3, यानी तृतीय कोटि का अवकलन। चूँकि इसको कितने बार अवकलन किया गया है, 3 बार, तो इसको हम लोग बोलेंगे तृतीय कोटि का अवकलन। तो चलिए दोस्तों, यानी ये जो है अवकलन किया गया है 2 बार, इसका 3 बार, यानी ये जो रहेगा अवकलन का चिन्ह होता है। यानी कि अगर y डैश रहेगा तो प्रथम कोटि का अवकलन, y डबल डैश रहेगा तो द्वितीय कोटि का अवकलन, और y ट्रिपल डैश रहेगा तो तृतीय कोटि का अवकलन। चलिए दोस्तों, अब सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूँ मेन टॉपिक पर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोटि। सबसे जो पहला दोस्तों हम लोग समझेंगे कोटि। तो आइए मैं आपको एक उदाहरण लेकर के समझाता हूं और आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों, देखिए कहता है एक फलन दिया हुआ है d²y/dx² प्लस x² d²y बटा यहाँ q है dx³ बराबर 0। दोस्तों, इसी तरह का आपको फलन दे देगा। ये आपको फलन दे दिया है और इसमें कहेगा कि घात बताएं, इसमें घात बताएं, और दूसरा कहेगा कोटि बताएं। तो मैं बारी बारी से सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग को जानना है कोटि। दोस्तों, कोटि हम लोग कब कहेंगे, तो कोटि आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे कोटि और घात, तो कोटि जो होता है सब में होता है, हमेशा याद रखेंगे, सभी फलन में होता है, सभी फलन में होता है, परंतु घात सभी में नहीं होते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद रखेंगे कि कोटि, यानी कोटि सब में होता है। दोस्तों, आप इससे तुलना करेंगे कोठी से, चूँकि कोठी सभी के यहाँ रहता है और उसी में अनाज को हम लोग रखते हैं, जो साल भर हम लोग उसी से खाते हैं, उसी में से निकालने का है ना। तो कोठी, यानी कि कोठी में हम लोग दोस्तों अन्न रखते हैं, और कोठी जो है सबके यहाँ बहुत ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कोटि सब में होगा, कोटि सब में होगा, परंतु घात सभी में नहीं होता है, किसी किसी में अपरिभाषित होता है। मैं बताऊंगा
कि किस में अपरिभाषित होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं कोटि। तो चलिए कोटि सब में होता है, याद रखेंगे कोटि सब में होता है, क्योंकि कोटि सभी क्या होता है, तो कोटि सब में होगा, हमेशा याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इसमें कि कोटि, तो कोटि जानने की तरीका याद रखेंगे। कोटि कब जानेंगे कितना कोटि है, तो फलन दिए गए फलन में सबसे अधिक बार अवकलन किया हुआ रहता है वही उस फलन का कोटि कहलाता है। दोस्तों यानी कि जो भी आपका फलन दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे अधिक बार, यानी जितना सबसे अधिक बार अवकलन किया हुआ रहेगा उस फलन में, तो वही उसका कोटि होगा। यानी कि सबसे अधिक बार अवकलन वाला से ही हमें कोटि मिलता है। जैसे ध्यान देंगे, यहाँ एक दोस्तों फलन दिया गया है, यहाँ फलन दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो 2 बार अवकलन किया गया है, चूँकि 2 लिखा हुआ है तो 2 है, तो यहाँ 2 बार अवकलन किया गया है। यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 बार अवकलन किया गया है, यानी कि dqy बटा dxq, यानी यहाँ पे 3 बार अवकलन किया गया है और यहाँ 2 बार अवकलन किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर अवकलन किया गया है, यानी 3 बार। तो सबसे ज़्यादा जितना बार अवकलन किया हुआ रहेगा वही कोटि हो जाता है, यानी कि 3 बार किया हुआ है सबसे अधिक बार इस फलन में, तो इसका कोटि 3 हो गया आंसर। दोस्तों मैं चैलेंज करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कोटि और घात। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के आएगा, आपको ध्यान देंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। जैसे देखिए एक फलन मैं और ले लेता हूँ यहाँ आगे, तो कहता है कि y डबल डैश ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश प्लस y डैश के पावर 4 बराबर sin x। दोस्तों ये आपका फलन दे दिया गया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि y डैश का मतलब 1 बार अवकलन, y डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन और y ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार अवकलन, यानी प्रथम कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, तृतीय कोटि का अवकलन। तब पहले हम लोग अभी कोटि जान रहे हैं दोस्तों। कोटि सब में होता है, क्योंकि कोटि का तुलना अगर वैसे याद नहीं रहता है तो ये ऐसे याद रखेंगे, कोटि जो होता है सभी के यहाँ होता है। तो दोस्तों कोटि सब में होगा, यानी जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, फलन दिया हुआ रहेगा, उस सब में होगा कोटि। तो देखिए कोटि हम बताएं कि सबसे अधिक बार, यानी सबसे अधिक बार जितना बार अवकलन किया हुआ रहेगा वही उसका कोटि होता है। तो ध्यान दीजिए इसमें दोस्तों, देखिए यहाँ 3 बार किया गया है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। तो यहाँ देखिए तो सबसे अधिकतम बार कई बार किया गया है, 3 बार अवकलन किया गया है, यानी कि इसका कोटि होगा, कोटि दोस्तों 3 होगा, इसका कोटि 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, आपको दे देगा d² y बटा dx के पावर 4 प्लस sin y बराबर d के पावर 4x बटा dx के पावर 4 माइनस sin x। चलिए दोस्तों यहाँ पर तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर चूँकि 2 है, तो यानी कि दोस्तों 2 बार यहाँ अवकलन किया गया है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो अवकलन नहीं किया गया है, यहाँ भी नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ किया हुआ है
यहाँ 4 बार किया गया है। तो सबसे अधिक बार यानी जितना बार सबसे अधिक बार अवकलन किया हुआ रहेगा वही उस फलन का कोटि होता है। तो दोस्तों देखिए 4 बार अवकलन किया गया, देखिए तो इसका इस जो फलन है यह फलन का जो कोटि होगा, कोटि 4 होगा, यानी कि 4 आप बिल्कुल आंसर मारिएगा, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोटि किसी भी फलन का आप खुद निकाल लेंगे। और चलिए तो बढ़ते हैं अगले जो मेरा टॉपिक था कोटि। तो समझ गए होंगे आप लोग कि जो भी फलन आपका दिया हुआ रहेगा पूछ देगा कोटि, तब कोटि सब में होता है। और सबसे अधिक बार यानी कि सबसे ज़्यादा बार जितना बार अवकलन किया हुआ रहेगा वहीं से उसका कोटि निकालता है। यानी कि देखिए इसमें सबसे अधिक बार 3 बार किया गया था, कोटि 3। इस फलन में पूरा में देखें कि सबसे ज़्यादा 4 बार अवकलन किया गया है, तो इसका कोटि 4 हो गया। यानी दोस्तों जो भी आपका फलन दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा बार जितना बार अवकलन किया हुआ रहेगा वही उसका कोटि होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक, यानी कि जो घात अब हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं घात के बारे में। दोस्तों घात, कोटि तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग जानते हैं घात। हम लोग जानते हैं घात। दोस्तों यदि आप कोटि समझ गए होंगे तो घात आप चुटकियों में निकालेंगे। देखिए घात होने का दोस्तों शर्त है, हाँ सुन लीजिए, अपरिभाषित। अपरिभाषित कब होगा? दोस्तों घात अपरिभाषित कब होगा, इसके लिए कंडीशन, 2 कंडीशन है, ध्यान देंगे। पहला कंडीशन में कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का कोण का अवकलन किया हुआ रहेगा। दूसरा e के घात का अवकलन किया हुआ रहेगा। दोस्तों यही 2 कंडीशन है, यानी यदि इस 2 कंडीशन को हम लोग देखेंगे, जो भी आपका फलन दिया हुआ रहेगा इस दोनों कंडीशन को पहले देखेंगे। यदि यह दोनों कंडीशन में से कोई भी होगा तो उसका घात अपरिभाषित होगा। चलिए ध्यान देंगे, तो कहता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का कोण का अवकलन किया हुआ रहेगा, तो उसका घात अपरिभाषित हो जाएगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि ई के घात, जैसे ई के पावर रहता है y, तो यही ये न दे करके दिया हुआ रहेगा ई के पावर dy/dx, यानी y का अवकलन कर दिया गया है x के सापेक्ष, तो ई के घात जो है इसका अवकलन किया हुआ रहेगा, यानी इसका अवकलन कर दिया तो इसका भी घात अपरिभाषित यानी अपरिभाषित होगा। तो चलिए दोस्तों ये दो जो टॉपिक मैंने बताया आपको, ये 2 पॉइंट ये आप नोट कर लेंगे जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत न हो। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो प्रश्न है किस तरह से आपको पूछता है और जानते हैं हम लोग कि आखिर वो क्या है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग समझते हैं, डी के पावर 4y बटा dx के पावर 4 प्लस साइन इंटू y डबल डैश ट्रिपल डैश बराबर 0। ये कहता है कि कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात करें। दोस्तों मैंने आपको कोटि बता दिया, घात केवल अभी सीखिए आप, इसके बाद हम लोग
एक्सरसाइज बना लेंगे। तो देखिए इसमें पूछता है कि घात, तो मैंने बताया था कि पहले इस दोनों रूल को इसमें लागू करेंगे। यदि लागू होता है तो इसका घात अपरिभाषित होगा। जैसे देखिए पहले बताए हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का कोण का अवकलन किया हुआ रहेगा। तो देखिए जैसे साइन थीटा, यह त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, तो दोस्तों इसका अवकलन कर देंगे एंगल का, नहीं करना चाहिए, यानी कि साइन और थीटा है तो डी थीटा बटा डी एक्स या कुछ भी। देखिए एंगल का यहाँ पे अवकलन कर दिया गया है, तो यदि एंगल का अवकलन किया हुआ रहेगा तो उसका घात अपरिभाषित होगा, हमेशा अपरिभाषित होगा। चलिए ध्यान देंगे, तो यही आपके पास फलन दे दिया गया है और इसका पूछता है कि घात। तो देखेंगे ये तो 4 बार अवकलन किया गया है, लेकिन यहाँ जो है ध्यान देंगे दोस्तों, साइन तो है लेकिन एंगल का 3 बार अवकलन किया गया है। देखिए y ट्रिपल डैश, तो y का 3 बार अवकलन किया गया है, यानी कि साइन तो है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ तो है, लेकिन इसका एंगल का अवकलन किया गया है। देखिए निष्पत्तियाँ का कोण का अवकलन किया हुआ रहेगा तो घात क्या होगा, अपरिभाषित। यानी एंगल का अवकलन किया हुआ है तो घात हमेशा इसका हो जाएगा घात अपरिभाषित। अपरिभाषित, यही दोस्तों आंसर हो गया इसका, यानी घात इसका अपरिभाषित होगा। अब कहिए कि सर यदि एंगल का न किया रहे तब क्या होगा, तब बताते हैं। देखिए जैसे रहेगा, ध्यान देंगे, डी के पावर 4y बटा डी एक्स के पावर 4 प्लस साइन y बराबर 0, यदि इस रूप में रहे तब इसका घात क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे अवकलन किया हुआ रहेगा उसी का घात का मतलब होता है दोस्तों पावर, यानी पूरा का घात, पूरा का पावर। तो कोटि सबसे ज़्यादा बार जहाँ पे कोटि मिलेगा आपको, यानी देखिए ज़्यादा बार कहाँ अवकलन किया गया है, सबसे ज़्यादा बार तो यहाँ पर 4 बार अवकलन किया गया है। तो ये पूरा के पावर देखेंगे, ये पूरा के पावर कितना है, ये पूरा के पावर 1 है, तो इसका घात हो जाता दोस्तों, इसका घात हो जाएगा 1 और कोटि हो जाएगा कोटि। तो मैंने आपको बताया कि कोटि हम लोग सबसे ज़्यादा बार जितना बार अवकलन किया हुआ रहता है वही उसका कोटि होता है। तो देखिए तो कितना बार अवकलन किया गया है, 4 बार, तो इसका कोटि हो जाएगा 4, यानी कोटि से ही हमें घात मिलता है दोस्तों। यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे कोटि रहेगा उसी का पूरा के पावर जितना लिखा हुआ रहेगा वही उसका घात होता है। तो इसका पावर 1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, तो इसका घात जो होगा 1 होगा। चलिए हम लोग और कुछ उदाहरण लेकर देख लेते हैं, आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, ds बटा dt के पावर कहता है कि 4 है प्लस 3s डी स्क्वायर s बटा dt के स्क्वायर बराबर 0। इसमें कहता है कि घात एवं कोटि। दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ कहता है घात और दूसरा कहता है कोटि। तो सबसे पहले हम लोग कोटि जानते हैं, क्योंकि कोटि से ही घात निकलता है। तो देखिए कोटि हम बताएं कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया हुआ रहेगा वही से कोटि निकलता है। तो इस फलन को देखिए तो सबसे ज़्यादा बार कई बार अवकलन किया गया है, तो यहाँ तो 1 बार किया गया है, चूँकि ds बटा dt है तो 1 बार। यहाँ है डी स्क्वायर एस बटा dt स्क्वायर, यानी 2 बार यहाँ पे अवकलन किया गया है दोस्तों। यानी सबसे अधिक बार इसमें 2 बार अवकलन किया गया है, यानी कि इसका जो कोटि होगा 2 होगा, इसका कोटि 2 होगा। बात रह गया घात, तो घात हम लोग जानेंगे कि सबसे ज़्यादा बार जहाँ पे कोटि मिलेगा उसी का पूरा के पावर देखेंगे कितना लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ तो 1 बार किया गया है तो ये नहीं देखेंगे, हाँ यहाँ देखेंगे कि यहाँ सबसे अधिक बार, यानी इस फलन में सबसे अधिक बार इसका अवकलन किया गया है 2 बार। तो इस पूरा के पावर देखिए तो दोस्तों कितना है, ये पूरा के पावर 1 है, इस पूरा के पावर कितना है 1 है, तो इसका घात कितना होगा, घात भी 1 होगा। चलिए दोस्तों
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ध्यान देंगे, यदि इसी तरह से आपको आएगा, देखिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर के पावर 2 प्लस दे दिया है कॉस डी वाई बटा डी एक्स और बराबर 0। इसमें दोस्तों कहता है कि घात एवं कोटि ज्ञात करें, घात एवं कोटि। तो चलिए पहले हम लोग कोटि की बात कर लेते हैं। कोटि, तो कोटि सब में होता है, कोटि सब में होता है, यानी कि कोटि सबसे ज़्यादा बार जय बार अवकलन किया हुआ रहेगा वही कोटि होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार किया गया है, यहाँ तो एक ही बार है लेकिन यहाँ पर 2 बार है, तो इसका कोटि कितना होगा 2, इसका कोटि 2 होगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, हम बताए थे कि घात के लिए 2 कंडीशन पहले हम लोग जांच करते हैं। पहला कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ यदि दिया हुआ है तो उसका एंगल यानी कोण का अवकलन नहीं किया हुआ रहना चाहिए, और दूसरा कि ई के पावर जो भी हो उसका भी अवकलन न रहे। तो ई तो है ही ना है, लेकिन हाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं ना, तो इसका एंगल देखिए तो अवकलन कर दिया गया है, यानी कोण का अवकलन किया हुआ है, और तो इसका जो घात होगा अपरिभाषित होगा। इसका घात क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, यही आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 3x प्लस साइन 3x। दोस्तों इसमें कहता है कि कोटि एवं घात याद करें। तो ध्यान देंगे यहाँ पर पहले कोटि जानते हैं। तो देखिए कोटि यानी यहाँ 2 बार, सबसे ज़्यादा 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसका कोटि 2 हो जाएगा, आंसर 2 हो गया। अब नेक्स्ट कहता है कि घात, तो घात मैंने बताया था कि 2 कंडीशन देखते हैं हम लोग। यदि निष्पत्तियाँ दिया हुआ है तो उसका कोण का अवकलन नहीं किया हुआ रहना चाहिए। तो देखिए निष्पत्तियाँ दिया हुआ है तो इसका कोण का अवकलन नहीं किया हुआ है, यहाँ भी नहीं किया हुआ है, यानी कि इसमें घात होगा, इसमें घात होगा। तो कितना घात होगा, तो सबसे ज़्यादा बार किसका अवकलन किया गया है, यहाँ पे किया हुआ है अवकलन 2 बार, तो इसी का पावर पूरा देखेंगे कि इसी का पूरा के पावर कितना है 1 है, तो इसका जो घात होगा 1 होगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो कहता है कि नेक्स्ट प्रश्न कि y ट्रिपल डैश के पावर 2 है, और कहता है कि प्लस y डबल डैश के पावर 3 है, और दोस्तों कहता है कि प्लस y डैश के पावर 4 है, और प्लस y के पावर 5 है बराबर 0। इसमें कहता है कि कोटि एवं घात याद करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोटि जान लेते हैं। कोटि दोस्तों, कोटि यानी कोटि होता है कि सबसे ज़्यादा बार कितना बार अवकलन किया गया है। तो देखिए यहाँ तो 3 बार अवकलन किया गया है, यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, और यहाँ 1 बार नहीं किया गया है। तो ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा बार 3 बार किया गया है अवकलन, और कोटि सब में होता है ना। तो दोस्तों कोटि हो जाएगा इसका 3, चूँकि सबसे ज़्यादा कई बार अवकलन किया गया है 3 बार, तो कोटि 3 हो गया। अब बात रह गया घात के। तो घात के हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ है तो न है। चलिए ई के ई है तो न है, यानी कि दोनों कंडीशन में से न है। यहाँ देखेंगे कि घात, तो जिसका कोटि अधिक होता है उसी का पूरा के पावर कितना लिखा हुआ है, देखिए पहले से दिया हुआ है 2, यानी पूरा के पावर कितना है 2, घात कितना है 2, तो घात कितना हो जाएगा 2, यही आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है। तो ध्यान देंगे मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊँगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों सही बात है, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगा। देखिए कहता है
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, 7वां जो प्रश्न कहता है कि y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। इसमें कहता है कि कोटि और घात। दोस्तों तो ध्यान देंगे, कोटि यानी सबसे ज़्यादा बार अवकलन, तो यहाँ 3 बार सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया है, तो कोटि 3। घात तो देखिए सबसे ज़्यादा बार जहाँ कोटि मिलता है ओकरे पूरा के पावर हम लोग देखते हैं। देखिए तो पूरा के पावर कितना है, 1 है। पूरा के पावर कितना है, 1 होगा, तक घात कितना हो जाएगा, 1, यानी कोटि 3 घात 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां जो कहता है कि y डैश प्लस y बराबर e के पावर x। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि e के पावर आ यानी कि e आ जाए, अगर उसके पावर का अवकलन किया हुआ रहे तो उसका घात अपरिभाषित होता है, परंतु इसका अवकलन किया हुआ नहीं है तो इसका घात होगा। तो सबसे पहले हम लोग कोटि जान लेते हैं। तो कितने बार अवकलन, सबसे ज़्यादा बार, तो y डैश है यानी 1 बार अवकलन, तो कोटि तो इसका 1 हो गया, बात रह गया घात के। तो दोस्तों कोटि जहाँ से मिलता है वहीं से घात मिलता है, तो इसका पूरा के पावर कितना है, 1, तो घात हो जाएगा 1। चलिए दोस्तों तो इसी प्रकार से आप 9-10 बना लेंगे और डायरेक्ट हम लोग देखते हैं 11 प्रश्न को। तो 11 प्रश्न कह रहा है कि d² बटा dx² के पूरा के पावर होल क्यू दिया हुआ है और प्लस dy बटा dx पूरा के पावर दिया हुआ है स्क्वायर और प्लस दिया हुआ है साइन इंटू dy बटा dx प्लस 1 बराबर 0 की घात पूछता है। दोस्तों घात पूछता है तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कोटि। तो देखिए तो कोटि इसका कितना हो जाएगा, तो कोटि सबसे ज़्यादा बार कई बार अवकलन किया गया है, 2 बार, तो कोटि हो जाएगा 2, कोटि हो जाएगा 2। लेकिन घात के लिए 2 कंडीशन याद रखेंगे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का एंगल का अवकलन नहीं किया हुआ रहना चाहिए। तो देखिए तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ तो आ गया और इसका एंगल का देखिए अवकलन किया हुआ रहेगा, यानी कोण का जो है अवकलन किया हुआ है, कोण का अवकलन किया हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बताए थे कि अगर कोण का अवकलन किया हुआ रहेगा तो घात उसमें अपरिभाषित होता है, घात अपरिभाषित होता है, हमेशा याद रखेंगे। यानी कि इसका जो घात है, घात अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। तो चलिए दोस्तों यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 12 जो प्रश्न कहता है जो कि अंतिम है, देखिए क्या कहता है, 2x² d² बटा dx² माइनस 3 dy बटा dx प्लस y बराबर 0 का कोटि पूछता है। कोटि तो कोटि तो सब में होता है दोस्तों, कोटि सब में होता है। तो ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ पे किया गया है, तो यहाँ तो 1 बार किया गया है, यहाँ पे 2 बार किया गया है, चूँकि d² बटा dx² तो 2 बार अवकलन किया गया है, यानी कि कोटि 2 हो जाएगा। चूँकि सबसे ज़्यादा अवकलन जिसका किया हुआ रहता है उसी से कोटि निकलता है, वही कोटि होता है, तो सबसे ज़्यादा 2 बार किया गया है तो कोटि 2 होता है। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोटि और घात पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो भी इसी प्रकार के धमाकेदार होने वाला है। और हाँ, मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।